हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जिस कंपनी की मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में वो है एनवीसीसी दोस्तों, ठीक है, जिसका अभी शेयर प्राइस आपको ऊपर देखने को मिल रहा होगा 116.40 पैसे दोस्तों, ठीक है, 116.40 पैसे इसका अभी शेयर प्राइस देखने को मिल रहा होगा। क्या आपको दोस्तों पता है ये कंपनी काम क्या करती है? देखो, मैंने काफी भाई देखे हैं क्या करते हैं कि जिनको पता कुछ नहीं होता, इधर उधर की न्यूज सुनते हैं और किसी भी स्टॉक में आकर अपना कीमती पैसा जो है लगा देते हैं, अपनी खुद की कोई रिसर्च नहीं करते। अब जितने भी जहां पर जो रिटेल इन्वेस्टर होंगे ना, जिन्होंने इस स्टॉक को बाय किया है और होल्ड करके बैठे होंगे, जैसे एक मंथ से ये स्टॉक जो है 20% टूट चुका है, और अगर किसी ने इसको एक मंथ पहले का या एक साल पहले का जैसे जहां पर अगर मैं बात करूं, इस जगह से जो स्टॉक टूटना स्टार्ट हुआ है लगभग जनवरी मंथ से, ठीक है, जनवरी फरवरी मंथ से जो स्टॉक टूटना स्टार्ट हुआ है दोस्तों, ठीक है, एक मंथ से जो लगातार नीचे गिर रहा है, और जिन्होंने इस पर पैसे लगाए हैं, होल्ड करके बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता है कि कंपनी क्या काम करती है। अगर आप 100 इन्वेस्टर होगा ना, उनको अगर पूछोगे कि भाई ये कंपनी काम क्या करती है, आप खुद को भी पूछना, अगर आप ये वीडियो मेरी देख रहे हो, अगर आपको ये पता नहीं है ना कि इसका बिजनेस क्या है, तो आपने क्यों ही पैसा लगाया, पहले ये बात आप खुद से पूछो, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो रहने वाला है, ये एजुकेशन पर्पस के हिसाब से वीडियो रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे, मेरी कुछ कंडीशन रहेगी, स्टॉक को एनालाइज करेंगे, आगे कितना गिर सकता है, ठीक है, क्या ये स्टॉक महंगा है, क्या ये स्टॉक सस्ता है, ठीक है, क्या इसको अभी के टाइम पर बाय करना चाहिए या नहीं, ठीक है। और दोस्तों, अगर बाय और सेल की अगर बात है ना, वो आपकी खुद की रिसर्च होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी स्टॉक को बाय कर रहे हो, आपको खुद से भी रिसर्च करनी है, खुद से भी एनालाइज करना है, ठीक है, तभी आपको इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पर जहां पर जो मेरी कंडीशन है वो हम देखेंगे कि ये स्टॉक क्या फुलफिल करता है, और दूसरी बात, जहां पर हम एफआई की होल्डिंग देखेंगे, म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, एफआई क्या कर रहे हैं, डीआई क्या कर रहे हैं, ये स्टॉक क्यों गिर रहा है, दूसरी बात, ये कंपनी काम क्या करती है, क्योंकि काफी भाइयों को जहां पर इतना तो पता होगा कि कंस्ट्रक्शन में ये काम करती है, पर कंस्ट्रक्शन में भी बहुत काम होते हैं, ये क्या काम करती है, ठीक है ना। तो ये बात आपको जहां पर पता चलेगी, कंपनी के फंडामेंटल हम देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहले देखो दोस्तों, जहां पर आपको मैं बता दूं कंपनी काम क्या करती है। देखो, एनवीसीसी इंडिया लिमिटेड आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम है दोस्तों। भारत सरकार की ये कंपनी है और ये एक उनका बिजनेस है भारत सरकार का, ठीक है। कंपनी 3 प्रमुख क्षेत्रों में काम करती है। अब देखो, ध्यान से डिटेल में बता रहा हूं आपको कि कंपनी काम क्या करती है, देख, ठीक है, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताने वाला। कंपनी 3 प्रमुख क्षेत्रों में काम करती है। वो क्या क्या क्षेत्र है? परियोजना प्रबंधन, परामर्श, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण, और रियल एस्टेट में, और विदेशी परिचालक, ठीक है। अब इससे क्या निकल कर आया? देखो, जो पुल वगैरह बनते हैं, ठीक है, नई नई परियोजना आती है, ठीक है, फिर आपका जो जमीनी जो होता है, जैसे गवर्नमेंट के जमीन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनसे रिलेटेड काम करती है, ठीक है, निर्माण करती है, नए रोड्स बनाती है, पुल्स वगैरह बनाती है, ठीक है। तो इन सभी में, इन क्षेत्र में ये काम करती है दोस्तों, ठीक है। इसकी जो ब्रांचें हैं कहां कहां पर हैं, कहां कहां पर इसकी जो बिजनेस चला हुआ है दोस्तों, तो कंपनी की दुबई में, मालदीव में, मॉरिशस में और सेशेल्स में और परियोजना चल रही है दोस्तों। इसकी वरुंडी और मंगोलिया में भी परियोजना चल रही है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको जहां पर वीडियो देखने का कुछ तो फायदा हो रहा है कि भाई जहां जहां पर इसका जो है बिजनेस फैला हुआ है और चल रहा है दोस्तों, ठीक है। अभी हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, इतना कुछ आप सीख जाओगे इस वीडियो से कंपनी के बारे में, जितना आपने कभी कहीं से देखा नहीं होगा, ना ही सुना होगा, ठीक है। परियोजना प्रबंधन परामर्श, पीएमसी, आवासीय वाणिज्यिक परिसरों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, सरकार के पुनर्विकास परियोजना सहित सिविल निर्माण परियोजनाएं, ठीक है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो हाई साइज चिमनी, कूलिंग टावर्स, कोल हैंडलिंग प्लांट इत्यादि जैसी परियोजनाओं को निष्पादित करता है दोस्तों। तो ये सभी कार्यों में ये कंपनी कार्यरत है दोस्तों, काम कर रही है, ठीक है।
जैसे टावर्स हैं, कोल हैंडलिंग है, प्लांट हैं, नए नए प्लांट हैं, ठीक है। सेवाओं में प्रोजेक्ट अवधारणा, व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, बुनियादी और विस्तृत इंजीनियरिंग, ठीक है, निर्माण में शामिल है, कमीशनिंग और परीक्षण करना और इसे उपयोग के लिए तैयार और कार्यात्मक स्थिति में ग्राहकों को सौंपना, ठीक है। रियल एस्टेट विकास, आवासीय परियोजना जैसे अपार्टमेंट, टाउनशिप और वाणिज्यिक परियोजना जैसे कॉरपोरेट कार्यालय भवन और शॉपिंग मॉल दोस्तों। तो इन सभी जो मैंने अभी आपको बताई हैं जहां पर जो है कंपनी ऑलरेडी काम करती है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको कहीं ना कहीं कंपनी का एनवीसीसी का बिजनेस तो अगर आप जहां तक वीडियो देख चुके हो तो इतना तो आपको पता चल ही चुका है कि कंपनी काम क्या करती है दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं। देखो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन होती है, कोई भी स्टॉक है वो हमें बढ़ते क्रम में नजर आना चाहिए दोस्तों। क्या ये स्टॉक आपको बढ़ते क्रम में नजर आ रहा है? आप बोलोगे हाँ भाई देख सकते हो ये बढ़ते क्रम में हमें नजर आ रहा है। इस कंडीशन को आप लागू मत करना क्योंकि ये कोरोना का टाइम था दोस्तों, ये कोविड का टाइम था जहां पर सभी के सभी जो मार्केट था नीचे आया था। तो इस ये जो गिरावट है ना इसको आप कंसीडर मत करना, ठीक है। ये कोरोना के टाइम की गिरावट है दोस्तों, ध्यान में रखना। जहां पर आप देख भी सकते हो 2018-17 से लेकर ये जो स्टॉक है 2020 तक गिरा है। उसके बाद जहां पर 2021 में इसमें और 23-24 में रिकवरी आई है दोस्तों अच्छी खासी। नहीं तो पहले का ये स्टॉक काफी अच्छा भाग रहा था दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। तो पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल होती है कि एनवीसीसी एक अपर ट्रेंड में रहता है जो कि हमें ऑल टाइम में चाहिए दोस्तों, जो कि हमें मिल चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों इसके फंडामेंटल की, ठीक है। फंडामेंटल क्या है? अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो दोस्तों मार्केट कैप काफी ज्यादा अच्छा है इस स्टॉक का दोस्तों, इस कंपनी का। मार्केट कैप की अगर बात करें 21,789 करोड़ जहां पर जो है आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा। पीई रेशियो की बात करें तो 58.20 का पीवी रेशियो देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे भाई आपकी कंडीशन तो है 20% की, तो ये तो पीई रेशियो आपको काफी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कुछ स्टॉक का पीई रेशियो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो स्टॉक खराब है दोस्तों, ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है ना। जो कंपनी अच्छा करती है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, उसका आपको ऑलरेडी जो है पीई रेशियो ज्यादा ही देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब पीबी रेशियो की बात करें, जे भी आपका 2 से ऊपर है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा है। पीई रेशियो भी देखा जाए तो ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। डेप्ट ऑफ इक्विटी तो कंपनी पर कर्ज ना के बराबर है, बिल्कुल है ही नहीं, कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है। ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। आरओई की बात करें तो आरओई काफी अच्छी जनरेट करके दी है। अर्निंग पर शेयर की बात करें जे भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। डिविडेंड की बात करें तो 0.45 का डिविडेंड कुछ खास कंपनी नहीं दे रही है, ठीक है ना। जितना भी प्रॉफिट है कंपनी अपने बिजनेस में लगा रही है दोस्तों, ध्यान में रखना। बुक वैल्यू की बात करें तो 11 की बुक वैल्यू है जो कि आपको काफी कम देखने को मिल रही है दोस्तों। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 की फेस वैल्यू जहां पर देखने को मिल रही है। अब हम फाइनेंशियल कंडीशन की अगर बात करें तो रेवेन्यू में कहीं ना कहीं जो है गिरावट देखने को मिली है दोस्तों, ठीक है। रेवेन्यू में कहीं ना कहीं कंपनी में गिरावट देखने को मिली है। सेल्स कहीं ना कहीं कंपनी की घटी है जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस गिर रहा है दोस्तों, ध्यान में रखना इस बात को। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं जो आपका मार्च के बाद काफी ज्यादा जहां पर प्रॉफिट गिरा है, कम हुआ है दोस्तों। हालांकि 2023 में रिकवरी जरूर की है पर कहीं ना कहीं अभी भी जो है मार्च 2023 तक ही पहुंच पाए हैं जी, ठीक है ना। और उसके बाद भी गिरावट जहां पर स्टार्ट है दोस्तों इस स्टॉक में, ठीक है। नेटवर्थ की अगर बात करूं तो नेटवर्थ तो काफी अच्छा बढ़ रहा है दोस्तों। एयर बाई एयर जो है इस स्टॉक का जो है इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो जो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो है प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा होनी चाहिए, जो कि आपको 61% जहां पर प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिलेगी और रिटेल इन्वेस्टर 23% और अदर डोमेस्टिक 7% और फॉरेनर इंस्टीट्यूशन जो है 4% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। और अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो 3.22 की जहां पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखने को मिल रही है दोस्तों। ये बात मेरी ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जहां पर अब खेल देखना आप दोस्तों, देखो
जहां पर क्या हो रहा है कि फॉरेनर इन्वेस्टर जो है आपके जो है फॉरेनर इंस्टीट्यूशन वो जहां पर होल्डिंग को बढ़ाए जा रहे हैं और हमारे जो पागल रिटेल इन्वेस्टर हैं वो अपनी होल्डिंग को बेचे जा रहे हैं डर के मारे कि अब ये स्टॉक गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा। ठीक है, जहां पर देखो आप सितंबर में इनकी होल्डिंग कितनी थी, ठीक है 3.30, उसके बाद इन्होंने फिर से इंक्रीज की, उसके बाद फिर से बढ़ाई, उसके बाद फिर से बढ़ाई, उसके बाद फिर से बढ़ाई। अब देखो कैसे बढ़ा रहे हैं, हर साल हर मंथ में इनकी होल्डिंग बढ़ती जा रही है दोस्तों। और अब जब गिरावट हो रही है तो भी ये जहां पर इन्होंने खरीदने का जोर रखा हुआ है। और हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर है जहां पर अगर अदर डोमेस्टिक देखो ये भी कहीं ना कहीं अपनी होल्डिंग को बढ़ाए जा रहे हैं। ये देख सकते हो 11 से इन्होंने भी 22 कर दी है। ठीक है, और अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें दोस्तों तो म्यूचुअल फंड भी जहां पर देख सकते हो आप होल्डिंग को बढ़ा रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें रिटेल की तो भाई ये कम कर रहे हैं। ये देखो रिटेल बेच रहे हैं अब कि भाई स्टॉक अब गिर जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई कल मैंने एक स्टॉक डिस्कस किया था, कैंपस करके उसका नाम था। ठीक है, कैंपस। ठीक है, उसमें क्या था कि फॉरेनर इंस्टीट्यूशन, ठीक है एफआई और डीआई दोनों अपनी होल्डिंग को कम कर रहे थे और वो स्टॉक जो है 5 साल से गिर रहा था। आप चाहो तो वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, देख सकते हो 5 साल से वो गिर रहा था। और वो उसका सबसे बड़ा कारण था कंपनी प्रॉफिट भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, पर फिर भी जो है एफआई और डीआई जो है अपना जो है माल बेच रहे थे क्योंकि उनको उस कंपनी में कोई भी आगे फ्यूचर देखने को नहीं मिल रहा है। और वही दूसरी बात जहां पर लागू होती है कि जहां पर आपके फॉरेनर इंस्टीट्यूशन भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर आपके डीआई भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। और अगर म्यूचुअल फंड की बात करें ये भी लगभग सस्टेन करके चले हुए हैं और रिटेल जो है कम करता हुआ आ रहा है अब। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दिक्कत है। नेक्स्ट अगर हम प्रमोटर की बात करें तो दोस्तों प्रमोटर कहीं ना कहीं उतनी है जितनी लेकर बैठा हुआ है 60.71, 61.75 इस तरह के ही होल्डिंग बराबर की लेकर चला हुआ है प्रमोटर। ठीक है, बाकी आप बिजनेस समझ चुके हो। अब हम देखते हैं ये स्टॉक सस्ता है या दोस्तों महंगा है। देखो अभी के टाइम पर अगर बात की जाए ना दोस्तों तो इसका जो करंट प्राइस है 116 रुपए चला हुआ है। ठीक है, हाई इसका 177 का है और लो इसका जो है 31 रुपए है। ठीक है, पर 31 रुपए लो इसका कोरोना के टाइम का आप मान सकते हो। ठीक है, और अगर स्टॉक की पीई की बात करें तो 51 की जहां पर बताई जा रही है। ठीक है, और अगर इंटरेस्टिंग वैल्यू की बात करें तो दोस्तों फिलहाल तो ये स्टॉक दोस्तों काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड चल रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर ये स्टॉक आपको 90 या फिर 100 ठीक है या फिर 85 के आसपास मिलता है तो कहीं ना कहीं जहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है दोस्तों। ठीक है, ग्राम नंबर की बात करें तो 21 का जहां पर ग्राम नंबर है तो कहीं ना कहीं अगर पित्रोस्की स्कोर की बात करें तो 6 का जहां पर पित्रोस्की स्कोर देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कंपनी की सेल्स में कितना फर्क है और ग्रोथ में कितना फर्क है दोस्तों। खर्चे कितने हैं और सेल्स कितनी हो रही है। देखो जहां पर 6000 करोड़ 6736 करोड़ जहां पर जो है सेल्स की है और 6431 के खर्चे हो चुके हैं कंपनी के। ठीक है, अगर 12 साल की बात करें तो 329 करोड़ का जहां पर जो है कंपनी के पास फंड पड़ा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जो मतलब कंपनी इधर उधर के खर्चों के लिए इन्वेस्ट करती है। बाकी टैक्स टुक्स निकालकर दोस्तों जहां पर जो है प्रॉफिट निकल कर आता है, जो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है 338 रुपए का जो है नेट प्रॉफिट निकल कर आता है दोस्तों। ठीक है, जो कि इधर उधर के कामों में लगाया जाता है। बाकी अगर बात करें कंपनी के पास कैश कितना है, कैश फ्लो, तो कैश फ्लो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों नेगेटिव में है दोस्तों 466 करोड़। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है इस स्टॉक का गिरने का दोस्तों। ठीक है, और अगर स्कोर कार्ड की मैं बात करूं तो अभी के टाइम पर भी आप देख सकते हो परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो एवरेज परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है। वैल्यूएशन की बात करूं तो ओवर वैल्यूड ये स्टॉक चल रहा है। अभी भी ये स्टॉक महंगा है तो अभी इसको गिरने दो, फिर इसमें अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है दोस्तों। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ जहां पर लो दिखाई जा रही है और अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट की जो है काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी जहां पर बनेगी दोस्तों। और अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो अभी तक एवरेज इसकी एंट्री पॉइंट बताया जा रहा है तो गुड भी नहीं है, तो अभी आप रुक भी सकते हो दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कारण है इसका गिरने का, लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू में काफी ज्यादा जो है लो ग्रोथ देखने को मिल रही है। सेल्स में काफी ज्यादा कमी आई है दोस्तों। जो मार्केट शेयर है वो भी ज्यादा डिक्रीज हुआ है। पहले जो था वो था 3.06, अब जो बच चुका है 2.31। तो काफी ज्यादा जहां पर जो है मार्केट शेयर में भी कमी आई है दोस्तों। और लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम दोस्तों, ठीक है ना, जो भी आपको जहां पर देख सकते हो माइनस में आपको देखने को मिल रहा है, नेगेटिव में देखने को मिल रहा है 6.75% दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, जहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि भाई जहां पर डीआई, म्यूचुअल फंड, ठीक है, और अदर डोमेस्टिक जे अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और रिटेल जो है बेचने का काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों कुछ पॉइंट नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉइंट जहां पर अच्छे भी हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अब बात करेंगे कि इस स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप बोलो मेरे लिए, तो मैं अगर इसको देखूंगा तो 100 से नीचे जैसे ही आएगा तब मैं जहां पर इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, ठीक है। बाकी आप खुद की रिसर्च भी कर सकते हो, ठीक है, और खुद भी एनालाइज कर सकते हो। मेरा काम था आपको बताना कि भाई कंपनी काम क्या कर रही है। आगे देखो, कभी भी किसी भी स्टॉक में पैसा लगाना है, किसी भी कंपनी में आपको शेयर वगैरह खरीदने हैं, तो भाई आपको पहले ना ये सोचना पड़ेगा कि कंपनी बिजनेस क्या कर रही है और आगे उसका क्या फ्यूचर है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको आगे उसका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है तो आप वहां पर पैसा लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है। पर आपकी खुद की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, खुद की रिसर्च होनी चाहिए। हमेशा अपना पैसा खुद के दम पर लगाना चाहिए, क्योंकि कमाते भी आप खुद के दम पर हो और लगाना भी आपको खुद के दम पर होना चाहिए। किसी की एडवाइस, किसी की टिप्स पर आकर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। बिजनेस मॉडल को समझकर ही आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया है कि कंपनी काम क्या करती है दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।